राधे राधे एवरीवन। प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट है ये। यहाँ पे देखो, ये प्रीपोजिशन है वाइल, ड्यूरिंग। इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, दौरान, ठीक है। पर इनका यूज कैसे होता है ये देखो। वाइल का यूज होता है कोई एक्शन आ जाना, एक्शन, एक्टिविटी, और जो उसमें एक्टिविटी होगी, जो एक्शन है, उसमें क्या आना चाहिए लास्ट में, आईएनजी। मतलब ये कंटिन्यूस रहेगा, काम कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे हम, वाइल। वहीं देखो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग की कोई भी एक्शन के लिए या एक्टिविटी के लिए नहीं आएगा, ये आएगा इवेंट के लिए या ओकेजन, कोई अवसर होगा, ठीक है, तो उसके लिए आएगा। लेकिन इसमें क्या आ रहा था पीछे, आईएनजी, कोई भी एक्शन है उसमें, इसमें पीछे आईएनजी नहीं आएगा। देखो जैसे वी इंजॉयड ड्यूरिंग वाइल द ट्रिप, ट्रिप इंजॉय की, उसमें बताओ इसमें क्या आएगा, यहाँ पे ट्रिप है ना, तो इससे पहले क्या आएगा, ड्यूरिंग आएगा या वाइल आएगा, क्या यूज़ होगा। अब देखो ट्रिप, यहाँ पे कोई एक्शन तो है नहीं, ठीक है, और ना इसके पीछे आईएनजी आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग। भाई ओकेजन है, इवेंट है, ये सब कुछ होंगे, तो उसके भी साथ में क्या आएगा, ड्यूरिंग आएगा। नेक्स्ट देखो, ही गोट हर्ट ड्यूरिंग वाइल प्लेइंग, वो खेलने के दौरान क्या हो गया, चोट लग गई उसको, ठीक है। तो ड्यूरिंग आएगा या वाइल आएगा, जब काम कंटिन्यू होता रहे और पीछे आईएनजी आए, तो किसका यूज़ होगा, वाइल का। ये तो बहुत दोनों इजी है, समझ में आ गए होंगे आपके, कि जिसमें पीछे आईएनजी आ जाए, काम कंटिन्यू चलता रहे, कोई एक्शन हो, एक्टिविटी हो, तो वाइल यूज़ करेंगे, और वहीं पे इवेंट और ओकेजन हो और पीछे आईएनजी नहीं हो, तो क्या यूज़ करेंगे, ड्यूरिंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, आई वॉज वॉचिंग द मूवी ड्यूरिंग वाइल ही वॉज स्टडिंग, के मैं मूवी देख रहा था तब वो क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पे देखो काम कंटिन्यू चल रहे हैं, आईएनजी आया इसमें भी लास्ट में, तो क्या आएगा इसमें, वाइल आएगा। ये हो गया आपकी क्लियर, समझ में आ गया ना। ड्यूरिंग आएगा जिसमें ओकेजन हो, इवेंट हो, आईएनजी ना हो पीछे, वो ड्यूरिंग में आईएनजी होगा, सॉरी वाइल में होगा। आई, ये कर लिया हमने। देखो टिल और अनटिल वाला, टिल का मतलब क्या होता है, तक, टिल का मतलब क्या होगा, तक, और अनटिल का तब तक या जब तक, तब तक या जब तक। यहाँ पे देखो, इट मार्क्स द एंड ऑफ एन एक्शन, ये कहाँ पे आते हैं, जब क्या होती है कोई एक्शन, क्या होता है, एंड होता है, जब कोई क्रिया खत्म हो रही है ना, यहाँ से मैंने अब तक किया है, ये वाला सब, ये वैसे वर्ड यूज़ होते हो जहाँ पे टिल अनटिल आए, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, तो वहाँ पे यूज़ होगा टिल और अनटिल। अब इनमें क्या डिफरेंट है वो देखते हैं, मैंने डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको। आई विल बी देयर टिल अनटिल वेडनेसडे, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि आई विल बी देयर, मैं वहाँ पे था, कब तक, टिल या अनटिल, क्या आएगा इसमें, दोनों ही सही आएंगे, कोई सा भी यूज़ कर लो, टिल हो चाहे अनटिल हो, दोनों ही सही है इसमें, ठीक है। इट मार्क्स द एंड ऑफ द एन एक्शन, ये एक्शन को, एक्शन के एंड के लिए यूज़ होता है। माई मदर इन लॉ विल बी स्टे टिल अनटिल नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे तक मेरे जो फादर इन लॉ है वो यहीं होंगे, ससुर जी, तो उसके लिए भी यूज़ होंगे दोनों। बाई, देखो बाई का यूज़ कहाँ होता है, बाई का यूज़ होता है टाइम के लिए, बाई का यूज़ होता है बगल में बिसाइड के लिए, डूअर के लिए, जो करता है ना, करता, काम करने वाला, द्वारा, उसके द्वारा ये किया गया, वो किया गया वहाँ पे। रेट के लिए, वेट के लिए, टाइम, बिसाइड, डूअर, रेट, वेट, इन सब के लिए क्या यूज़ होगा, बाई। द चिल्ड्रन कैम एंड सेट बाई हर, बच्चे आए और उसके पास बैठ गए, बगल में देखो पास में, तो यहाँ पे बाई होगा। द वर्क वॉज डन बाई हिम, उसके द्वारा काम किया गया, डूअर है ना यहाँ पे, काम उसके द्वारा किया गया, तो क्या आ जाएगा, बाई। एप्पल्स आर सोल्ड बाई द किलो, वजन से तोले गए ना, नापे गए वजन से, विद नाप तोल किया गया, वेट किया गया उनको किलो में, तो क्या आ जाएगा, बाई। भाई कैसे दिए गए हैं एप्पल, किलो से दिए गए, मतलब किलो, वेट किया गया इनका। आई पिक अप द फोन, मैंने फ़ोन को उठाया, वेन वाइल इट रंग, जब वो बजा। तो हमने वाइल का कहाँ पे देखा था यूज़, वाइल का यूज़ था एक्शन एंड एक्टिविटी में, प्लस क्या था, आईएनजी। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी तो है लेकिन आईएनजी है क्या, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो मैंने फ़ोन उठाया जब क्या बजा, तो जब, तो इसमें आएगा वेन। वाइल वेन आई वॉज वर्किंग यू वर रीडिंग, इसमें क्या आएगा, इसमें दोनों में आईएनजी आ रहा है, लास्ट में एक्शन में दोनों में ही आईएनजी आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, वाइल। ही केम आउट वाइल वेन द बेल रंग, वो बाहर आया जब क्या घंटी
बजी, तो उसमें क्या आएगा वे। देखो सेम चीज़ें बताई थी आपको, 3 ये सेम हो गई है। क्या होगी एक तो वाइल, वेन, ड्यूरिंग। मैं हल्का हल्का लिख रही हूँ, ये थोड़े लिखते कैमरा हिल रहा है पूरा। देखो वाइल मैंने कहाँ बताया था, वाइल होगा अगर कोई एक्टिविटी है, कोई एक्शन है, उसमें क्या होगा आईएनजी, तो वाइल का यूज़ होगा। वेन का यूज़ हो रहा है, वेन एक्टिविटी में तो हो रहा है लेकिन पीछे आईएनजी नहीं होगा। ड्यूरिंग में एक्टिविटी एक्शन नहीं होगी, एक्टिविटी एक्शन भी नहीं होगी और आईएनजी भी नहीं होगा। ये ऐसे तीनों यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं वो देख रहे हैं हम। एट कहाँ पे यूज़ होता है, देखो इट डिनोट्स एग्जैक्ट प्लेस लोकेशन। ये एग्जैक्ट टाइम के लिए भी मैंने पहले बताया था आपको, एक अलग बताया था जैसे मैंने सेंस बताया था। यहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस है जगह के लिए, एट यूज़ होगा, और लार्जर एरिया मतलब बड़ी जगह के लिए इन यूज़ होगा। छोटी जगह के लिए एट यूज़ होगा, बड़ी जगह के लिए इन यूज़ होगा। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन एट द रूम, रूम में बैठे हैं वो लोग, ठीक है। अब एग्जैक्ट बताया नहीं रूम में कहाँ बैठे, रूम में तो बैठे हैं कि बच्चा रूम बैठा है, किस साइड बैठे हैं, क्या बैठे हैं, तो ये एक लार्ज एरिया हो गया। अगर कंपेयर किया जाए तो ऑप्शन में नहीं हो तो एट भी हो सकता है, तो इसमें इन आ जाएगा। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कहाँ बैठे वो लोग, कॉर्नर में। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट जगह बता दिए, रूम का भी कॉर्नर बता दिया, एक जगह बता दिया ना, तो उसके लिए क्या आ जाएगा एट। स्पेसिफिक जगह, एग्जैक्ट जगह बता दे तो एट यूज़ करना है, और लार्ज एरिया बता दे तो उसमें इन यूज़ करना है। ही लिव्स इन एट गच्छपुरा इन एट राजस्थान। अब राजस्थान तो आपने नाम सुना है कि ना, बड़ा है, ये तो पता है जगह, तो बड़े के लिए क्या था इन। ये इसका छोटा सा गांव है तो उसमें क्या आ जाएगा एट। अब ये मत बोल देना हमें पता नहीं कौन सा गांव है, जो पता नहीं हो ना, छोटा गांव अलग है चीज़, कि एक छोटी जगह होगी, दोनों तो बड़े दिए हुए होंगे नहीं होंगे, यहाँ पे राजस्थान यहाँ पे इंडिया दो थे, तो आप वैसे सही कर देते इसको। इन देखो इन कहाँ यूज़ होता है, प्लेस में इन कहाँ यूज़ होता है जगह के लिए। नो चेंज फॉर मीडियम स्टेट, इसमें क्या होती है कोई भी जगह चेंज नहीं होती है, मीडियम चेंज नहीं होता है उसका, ठीक है, स्टेट स्थिर रहती है वो चीज़। इनटू में क्या होगा, मीडियम और स्टेट दोनों चेंज होंगे, माध्यम और स्थिति दोनों ही बदल जाएंगे। देखो कैसे, ही जंप्ड इन आएगा या इनटू आएगा, रिवर, वो नदी में कूदा तो उसकी जगह चेंज हुई है या नहीं हुई है, उसकी जगह चेंज हुई है। नदी में कूदा है ना एक जगह से, यहाँ से नदी में कूदा होगा तो यहाँ जगह से इसने चेंज कर ली। जब जगह चेंज होगी, मैंने बताया था जब चेंज हो जाए तो क्या आ जाएगा इनटू, ठीक है। ही इज स्विमिंग इन या इनटू रिवर, वो नदी में तैर रहा है तो इसमें उसकी जगह चेंज हुई है क्या, नहीं ना, वो नदी में ही है और वहीं तैर रहा है तो क्या आ जाएगा इन। द पेन वॉज इन या इनटू द पॉकेट, पेन कहाँ है, पॉकेट में है। जगह चेंज करने के बारे में तो बताया ही नहीं इसमें कुछ, यही बोला है पॉकेट में पेन है तो क्या आ जाएगा इन। इग्नोर करना अगर आपको कोई वॉइस आ रहे तो, इधर को थोड़ा काम चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा ये रुक ही नहीं रहे लोग, मैं वेट कर रही थी कि ये लोग रुके तो मैं वीडियो अपलोड करूँ, पर ये नहीं रुकेंगे, ये अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना, बस सभी अपने काम में लगे हुए हैं डेडिकेशन से, आप भी लगे रहिए पढ़ाई में। ही पुट द पेन इन टू द पॉकेट, अब देखो उसने पेन रखा, उठा के रखा है उसने, तो पेन को उसने उठा के पॉकेट में रखा है, उसकी जगह चेंज हुई है तो क्या आएगा इनटू। जब उसका मीडियम और स्टेट चेंज हो तो इनटू आएगा, और वही चीज़ वहीं पे बनी रहे कोई चेंज नहीं हो तो इन आएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब जो एंट्री करते हैं ना, एंटर कोई प्लेस में कर रहे हैं, कोई जगह में कर रहे हैं, तो उसके लिए इनटू यूज़ नहीं होगा, ठीक है। एंटर, अब देखो ये नहीं है कि जगह चेंज नहीं करेंगे, इसका मत लेना, ये सिर्फ एंटर जो ये वर्ब है ना इसके साथ में बताया गया कि जब वर्ब आ जाए ना एंटर, इसके साथ में कैसे यूज़ होगा। एंटर के साथ में प्लेस हो तो वहाँ पे इनटू नहीं आएगा, एंटर के प्लेस हो तो इन नहीं आएगा, एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज़ होगी ही नहीं, इसमें ये बताया गया। देखो ही एंटर्ड
इन या इनटू द क्लासरूम, उसने क्लासरूम में एंट्री की तो उस पर क्या आएगा, एंटर किया है। इसमें प्रीपोजिशन यूज़ होगा ही नहीं, ये दोनों नहीं आएंगे, नो प्रीपोजिशन। अब देखो एक चीज़ समझाती हूँ, यहाँ पे देखो एक बार देखना, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए रूम। अब देखो इसमें एंट्री नहीं है, यहाँ पे बताया गया कि अगर एंटर होने के ये पर्सपेक्टिव से देखना है, यहाँ पे अगर एंटर हो तो उसके पर्सपेक्टिव से देखना है। एंटर हो तो आपको प्रीपोजिशन यूज़ ही नहीं करनी है, ठीक है। अगर प्लेस जगह की बात की, क्लासरूम एक जगह है, स्थान है, और उसके साथ में जब एंटर आ रहा है, वर्ब बार भी आ रही है ना, तो इसके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ होगी ही नहीं, याद रखना। एंटर, अब यहाँ पे देखो एंटर बिकम ए पार्ट, अगर एंटर एक पार्ट के रूप में बताया जाए, किसी चीज़ का पार्ट बन रहा है तो उसके लिए यूज़ क्या होगा, इनटू यूज़ होगा। एंटर अगर पार्ट बन रहा है तो क्या होगा, इनटू यूज़ होगा। एंटर अगर पार्ट बन रहा है तो उसके लिए क्या होगा, इनटू यूज़। 3 टाइम लिख दिया मैंने, कोई नहीं, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। एंटर इनटू ए एग्रीमेंट। अब देखो इसमें क्या है, कोई फिजिकली इसमें एंटर नहीं हो रहा है वो, तो इसमें तो इंसान खुद गया है, लड़का वो खुद क्लासरूम में गया है, जगह चेंज की है और एंटर वर्ब आ गई है, तो प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन एंटर अगर मेंटली आए ना, कि उसने एग्रीमेंट में प्रवेश किया, अब खुद तो नहीं करेगा ना, मेंटली करेगा वो, एग्रीमेंट में प्रवेश किया, तो उसके लिए इनटू यूज़ होगा। एंटर इनटू ए डिस्कशन, उसमें जो डिस्कशन चल रहा था ना उन लोगों का, किसी का भी, उसमें एंटर किया है, तो एंटर डिस्कशन में करना तो एक मेंटली है वो, तो उसमें भी इनटू आएगा। लेकिन फिजिकली जब इंसान कहीं पे एंटर हो रहा है, जगह का नाम आ जाए, तो उसके साथ प्रीपोजिशन यूज़ होगी ही नहीं, याद रखना। अब देखो जैसे एंटर का बता दिया था कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे देखो थ्रो एंड थ्रू, ये आ जाए ना वर्ब, तो वहाँ पे इनटू यूज़ नहीं होगा, इनटू यूज़ नहीं होगा। थ्रो एंड थ्रू के साथ में क्या यूज़ होगा, इन। देखो जैसे एंटर के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं हो रही थी, लेकिन एंटर वहीं पे बिकम अ पार्ट, मेंटली कुछ पार्ट बन रहा था, तो इनटू यूज़ हो रहा था। यहाँ पे थ्रू एंड थ्रू के साथ इनटू यूज़ नहीं होगा, थ्रू एंड थ्रू के साथ में इन यूज़ होगा। ये कुछ दिन आप इनको पढ़ते जाओगे ना, जब इनकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये आपको इजी लगने लगेंगे। अभी एक साथ रूल देख रहे हो ना, तो शायद थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लगे, पर इनको ध्यान से देख लो एक बार। ही थ्रू पेन, उसने पेन फेंका। इन या इनटू डस्टबिन, डस्टबिन में फेंका। जगह तो चेंज हो रही है, देखो उसने फेंका है तो डस्टबिन में गया है उसके हाथ से, तो फिर, लेकिन यहाँ पे थ्रू आ गया ना, तो इसके साथ में थ्रू के साथ में इनटू नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, इन। ही थ्रो एप्पल, उसने एप्पल फेंके। इनटू द पॉन्ड, तालाब में, तो थ्रो आ गया ना, इसकी वजह से इन आएगा नहीं, तो क्या आता है यहाँ पे, इनटू आता। नेक्स्ट देखो बताती हूँ। अब अगला है ना, इसमें यूज़ हो रहा है ऑन, ओवर, अपॉन, इनटू। अब देखो ऑन सरफेस के लिए यूज़ होता है, तल पर कोई चीज़ हो ना, नो मूवमेंट, मूवमेंट नहीं करते। मैं इसको पेन को यहाँ पे रख दूँ, पहले भी बताया मैंने आपको, ये रख दिया मैंने, ठीक है, या फिर मैंने इसको यहाँ रख दिया, ऑन। टच है ना मेरे हाथ में, ये टच है नीचे, तो ये ऑन आएगा, ठीक है, ऑन आ जाएगा इसमें। अगर ये ऊपर होता और टच नहीं होता तो इसमें क्या आता, ओवर, इस टाइप से होता है। तो कोई चीज़ ऊपर हो और मूवमेंट ना कर रही हो तो उसमें क्या आएगा, ऑन। ओवर ऊपर हो लेकिन टच नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही है, मैंने भी बताया ना आपको, पेन का एग्जांपल देखे, ये ऊपर है, नोटबुक के ऊपर पेन है, टच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर। पर इसमें क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, वर्टिकल, यानी ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, सरफेस पे नहीं। और वहीं पे इसका अपोजिट, अगर नीचे हो कोई चीज़ वर्टिकल, नीचे की तरफ ऐसे हो, ऐसे, तो उसमें क्या आएगा, नीचे की तरफ अंडर आ जाएगा। देखो ये एक बार देख लो, एग्जाम्पल देखेंगे ना हम लोग तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ऑन टू जम्प्ड, जैसे इन टू था ना, वैसे ऑन टू है जम्प्ड के लिए। आगे देखेंगे, द बुक्स वर ऑन या अपॉन द टेबल। देखो अपॉन ऊपर के लिए आता है, ऑन भी ऊपर के लिए आता है, लेकिन ऑन में क्या है, मूवमेंट नहीं होती है, जो चीज़ जहाँ है ना वहीं रहती है। और अपॉन में क्या है, मूवमेंट होती है, चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हिलती है, जो भी है, तो उसमें अपॉन आएगा अगर मूवमेंट हो रही है तो। और अगर उस पर स्थिर है चीज़, मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी हलचल नहीं हो रही है, तो ऑन आएगा। अब देखो द बुक्स वर, अब आप ये नहीं बोल सकते हमें क्या पता किताबें हिल रही होगी, अरे नहीं, आपको सेंटेंस देखना है और इसका
देखना इसमें क्या बोल रहा है, उतना ही ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा नहीं जाना है हमें डीपली। द बुक्स वर ऑन अपॉन द टेबल, टेबल पर है तो टेबल पर है तो रखी हुई है अपना आप, तो उसके पैर नहीं गिर जाए तो ऑन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द बुक्स फेल, गिरी है किताबें, ऑन अपॉन द टेबल, टेबल से गिरी है तो क्या आएगा, अपॉन, गिरी है तो मूवमेंट हुआ है ना, उनमें हलचल तो हुई है ना, एक जगह से हिली है वो। सी वॉज सिटिंग ऑन या ऑन टू चेयर, वो चेयर पर बैठी है तो बैठी हुई है, जगह तो चेंज नहीं हुई है उसकी, तो ऑन आएगा। अबोव, अबोव आता है ऊपर के लिए, देखो लेवल के लिए आता है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, ऊपर के लिए ओवर भी देखा है, ठीक है, ऊपर देखा है हमने, लेकिन वो हाइट के लिए आता है, किसके लिए आता है, हाइट के लिए, वर्टिकल। भाई कोई चीज़ है जो जैसे अभी ऊपर, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, ये पेन है, ये एग्जैक्ट कैमरे के ऊपर यहाँ पे है, ठीक है, नोटबुक से ऊपर है ना, तो इसके लिए क्या आएगा, ओवर, ओवर द नोटबुक, ठीक है, द पेन ओवर द नोटबुक, इस नोटबुक के ऊपर पेन है, हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर है ना, हाइट के अकॉर्डिंग, देखो हाइट से ऊपर आ रहा है ऐसे, ये ऊपर की तरफ हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा। अबोव कहाँ आता है, लेवल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, क्षैतिज दिशा पे आता है कि क्षैतिज चल रहा है, यानी समान, उसके ऊपर बहुत सारे फैला हुआ हो, ये पेन तो इतना सा कहाँ फैलेगा, तो उसके लिए क्या होता है, अबोव यूज होता है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। ये लेवल के लिए आता है और ओवर हाइट के लिए आता है। इसका अपोजिट क्या आता है, अबोव का क्या होता है, बिलो, अबोव बिलो, ऊपर नीचे, तो इसका अपोजिट ही होगा। और ओवर का क्या देखा था, अंडर, ओवर का अंडर। तो अबोव में देखो, द फैन इज ओवर या अबोव माई हेड, सर के ऊपर चल रहा है। अब फैन है ना वो सर के ऊपर ऐसे चल रहा है, ये सर होगा, इससे ऊपर पेन चल रहा होगा, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली हुआ ना, इसके सर से ऊपर हाइट के अकॉर्डिंग है ना भाई, सर यहाँ पे हमारा सर है, हम नीचे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ से ऊपर की तरफ ही फैन होगा, ठीक है, तो ये हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओवर। हिज परफॉर्मेंस, उसकी जो प्रस्तुति है, इज ओवर अबोव एवरेज, उसकी जो प्रस्तुति है वो एवरेज रहेगी, मतलब ठीक है, एवरेज से थोड़ी ऊपर थी। तो ये बताओ ओवर आएगा या अबोव, हाइट हो रहा है यहाँ पे या लेवल चेक हो रहा है, लेवल है, अबोव आता है लेवल के लिए, देखो मैंने बताया ना लेवल, यहाँ पे लेवल में माप हो रहा है उसका, ना कि परफॉर्मेंस की हाइट देखी जा रही है। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर या अबोव द क्लाउड्स। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, एरोप्लेन नाउ फ्लाइंग यानी उड़ रहा है, ओवर या अबोव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, क्लाउड्स के ऊपर तो ऐसे तो है नहीं, क्लाउड से ऐसे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हाइट में उड़ेगा, फिर तो कहाँ जाएगा वो, क्लाउड्स ये बने हुए हैं क्लाउड्स और इनके साथ ही उड़ रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अबोव, ठीक है, सॉरी ओवर होगा इसमें, ऊपर उड़ रहा है उसके ऊपर, ओवर होगा इसमें, देखो सॉरी ये होगा ओवर, क्योंकि वो बादलों से ऊपर उड़ रहा है, बादलों से ऊपर उड़ रहा है। देखो सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ ऐसी आ जाए ना जो ऊपर हो सकती है तो उसके लिए ओवर आएगा, लेकिन जब चीज़ें लेवल की हो, जिसे देखते नहीं हम, जेलेसी है या फिर हमने अभी देखा था उसकी परफॉर्मेंस है, वो जो हम जो फील करते हैं ना सारी चीज़ें एवरेज, तो उनमें अबोव यूज़ होता है। ही इज़ ओवर अबोव द जेलेसी, तो मैंने आपको बताया था ओवर तो हाइट वाली चीज़ के लिए हाइट ही, कोई जेलेसी कौन सी हाइट है वो तो मन में है, अबोव आएगा। पुट द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट उड़ा दो, द चाइल्ड, अबोव द चाइल्ड, लेवल पर उड़ानी है हाइट पे, आई थिंक दोनों आप बोलोगे दोनों ही नहीं आएंगे, क्योंकि ओवर का एक यूज़ होता है कवर करना या ढकना उस चीज़ को, ठीक है, तो उसके लिए भी ओवर यूज़ होता है, तो यहाँ पे आएगा ओवर। दिस पेन इज बिलो अंडर द रुपीज़, अब देखो 10 रुपीज़, ये पेन 10 रुपये से नीचे है, तो हाइट के अकॉर्डिंग नीचे है या लेवल पर, तो पैसों की जो कीमत है वो लेवल पर ही होगी ना, एक लेवल है उनका कि कम में एक ज़्यादा है, तो जहाँ पे लेवल की बात आ जाए वहाँ क्या होगा, लेवल की बात में क्या बताया था हमने, अबोव, किसके लिए, ऊपर के लिए, तो अबोव का अपोजिट मैंने क्या बताया था, बिलो, ये देखो ये रहा, तो इसमें क्या आएगा, बिलो। अंडर नीचे के लिए आता है, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग नीचे होता ना, तो उसमें अंडर आता, इसमें लेवल आ गया तो बिलो आ जाएगा। ही वॉज सिटिंग बिलो अंडर द ट्री, अब यहाँ पे देखो वो पेड़ के नीचे बैठा है, तो वो लेवल पर बैठा है या पेड़ के नीचे हाइट के अकॉर्डिंग नीचे बैठा है, पेड़, ये पेड़ होता है, तो ये तो इससे नीचे कोई अगर बैठा है यहाँ पे, तो इससे नीचे बैठा है ना, इसे हाइट उसकी माप सकते हैं। ऊपर के लिए क्या आ रहा था, ओवर, और नीचे के लिए क्या आता है, अंडर,
तो ये आ जाएगा। अब देखो ऑफ का यूज़ कैसे होता है, इट्स सो। अब देखो इट्स सो पोजिशन किसको दिखाता है, पोजिशन को दिखाता है ऑफ, ओनरशिप को दिखाता है ऑफ, कोज को दिखाता है ऑफ, ठीक है, और रीजन को भी दिखाता है ऑफ। समथिंग इज मेड ऑफ, कोई किसी चीज़ की बनी हो, कोई चीज़ किसी से बनी हो तो उसके लिए भी ऑफ आता है, और सेलेक्ट करने के लिए भी ऑफ आता है, ठीक है। ओ डबल एफ ऑफ ये किसके लिए आता है, ओ डबल एफ ऑफ ये आता है एट डिस्टेंस, दूरी के लिए। कोई चीज़ अलग होती है ना, किसी से दूरी बनती है, जैसे यहाँ से मैं बोल दूँ यहाँ, तो ये इसकी दूरी हो गई ना, तो ये इसके लिए आएगा ऑफ। फार फ्रॉम दूरी के लिए, क्या अर्थ, सेपरेशन, अलग करने, अलगाव के अर्थ में, सेपरेशन एंड अलगाव के अर्थ में। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऐसे होते हैं ना कि एग्जाम्पल हमें कोई भी चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छे से। ही डेड वो मर चुका है, ओ डब्ल्यू एफ ऑफ या ओ एफ ऑफ मलेरिया, मलेरिया से। अब देखो इसमें कोई दूरी नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, वजह बता रहा है, कोज बता रहा है ना, वो रीज़न बता रहा है कि भाई रीज़न क्या है, किससे मरा है, मलेरिया से, तो इसके लिए क्या यूज होगा, ऑफ। टेक ऑफ योर शूज़, यानी शूज़ को दूर रखो या खोल दो, ऐसे कर दो, तो फिर पैर से दूर होंगे ना, भाई शूज़ को पैर में से निकालेंगे दूर हो जाएंगे तो सेपरेशन हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ओ डबल एफ ऑफ। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या यूज होता है इनके लिए, डेथ ड्यू ऑफ डिजीज, अगर किसी की मौत होती है डिजीज बीमारी के कारण, कैंसर है, डेंगू है, मलेरिया, तो उसके लिए क्या आता है, ऑफ आता है। जब किसी की डेथ हो जाए ना, जब किसी की डिजीज से, कैंसर से, डेंगू से, मलेरिया से, तो ऑफ आएगा। डेथ ड्यू ऑफ एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। डेथ ड्यू टू वॉन्ड घाव, ओवर ईटिंग ज़्यादा खाने से, ओवर ड्रिंकिंग ज़्यादा पीने से, ओवर पॉइजनिंग ज़्यादा जहर से, तो उसमें क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। और वहीं पे अगर डेथ हो जाए किसी की भूखे मरने से, हंगर या स्टारवेशन से, तो क्या आएगा, ऑफ आएगा, ओ एफ वाला। ये वापस देख लो ये चारों, अगर कि कोई है ना, किसी की डेथ हो गई, कोई मर गया किसकी वजह से, बीमारी की वजह से, तो उसमें क्या आएगा, ऑफ, ठीक है। जिसमें हमने देखा था ही डेड ऑफ मलेरिया, कोई वजह हो ना मरने की, बीमारी होनी चाहिए तो ऑफ आएगा, और एक्सीडेंट हो तो इन आ जाएगा, एक्सीडेंट में क्या आ जाएगा, इन। लेकिन कोई घाव है, ओवर ईटिंग है, ये पॉइजन वगैरह से फ्रॉम आएगा। और भूखे हो और स्टारवेशन है, तो मतलब भूख की वजह से मर रहे हैं, तो ऑफ, ओ एफ आएगा सिर्फ, ठीक है, ये इसमें ऑफ आएगा। अगर आपको थोड़ा भी अगर मेरा ये पढ़ाने का तरीका या फिर प्रीपोजिशन समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी थोड़ा, वो बोलते हैं ना कि जैसे इंस्पिरेशन मिलती रहे, थोड़ी मोटिवेट मैं भी रहूँ, प्लीज़। हाँ, थैंक यू।